सेवा भाव का बहुत बड़ा अभाव होगा। अभाव होगा। लेकिन विशेष धर्म के अंतर्गत उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सेवा की। सुमंत्र को कहते हैं, लक्ष्मण जाके दशरथ को मेरा संदेश दे दो कि आज के बाद मैं उनको पिता स्वरूप नहीं मानता। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या नगरी के साम्राज्य के प्रशासन को संभाला, जो कि भार स्वरूप था। भार स्वरूप था। इसलिए वो भरत हैं। ही वॉज फ्री फ्रॉम ईगो। अगर सेवा भाव का अभाव हो जाए तो फिर हम कोई क्वालिटी काम नहीं कर पाते। रामायण में 4 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। पहला धर्म है सामान्य धर्म। जो सामान्य धर्म है रामचंद्र जी ने अपनाया। पिता की सेवा, माता की सेवा, भाइयों की सेवा। फिर आया विशेष धर्म। विशेष धर्म किसने पालन किया? लक्ष्मण ने। कि क्षत्रिय होने के नाते उसको तो राज्य करना चाहिए, लेकिन विशेष धर्म के अंतर्गत उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सेवा की। श्री रामचंद्र जी की सेवा में उतने तल्लीन हो गए कि उस सेवा में विरोधी जो भी तत्व थे, जैसे कि दशरथ महाराज के प्रति भी उन्होंने क्रोध व्यक्त किया। सामान्य धर्म में तो पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं, अहम तावत महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्ये भ्राता भर्तुश्च बंधुश्च पिताश्च मम राघव। सुमंत्र को कहते हैं, लक्ष्मण जाके दशरथ को मेरा संदेश दे दो कि आज के बाद मैं उनको पिता स्वरूप नहीं मानता। भ्राता भर्ताश्च बंधुश्च, मेरे भाई, मेरे भर्ता, मेरे बंधु, पिता सब राघव या प्रभु रामचंद्र जी हैं। तो इसको कहते हैं विशेष धर्म। विशेष धर्म अर्थात जब सामान्य धर्म और ईश्वर के सनातन धर्म के बीच कुछ द्वंद्व आए, तो लक्ष्मण ने दिखाया कि भाई समटाइम्स इमरजेंसी ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। फिर उसके ऊपर आता है विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म का अर्थ क्या है? कि भरत महाराज जब वन में गए इस प्रस्ताव को लेकर के, रामचंद्र जी आप अयोध्या के राज्य को संभालिए, लेकिन जब वो वहां गए रामचंद्र जी का नाम नहीं, आप संभालो। तो उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। फिर भी रामचंद्र जी के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने संपूर्ण अयोध्या नगरी के साम्राज्य के प्रशासन को संभाला, जो कि भार स्वरूप था। इसलिए वो भरत हैं और इसलिए वो विशेषतर हैं। क्योंकि रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा मेरे साथ मत चलो, यहाँ रहो। लक्ष्मण ने पालन नहीं किया, लक्ष्मण चले गए। भरत को कहा, वो पालन किया, इसलिए विशेषतर हो गए। उसके बाद आता है विशेषतम धर्म। वो कौन है? शत्रुघ्न। तो यहाँ कहा गया है कि नीतः प्रीति पुरस्कृत शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत। अर्थात गच्छताम मातुल कुलम भरतेन तदा नगा शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत। शत्रुघ्न शब्द का अर्थ क्या है? जिसने अपने शत्रु का दमन किया। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत केवल एक शत्रु का दमन किया हुआ इतिहास आ रहा है, लवणासुर का। तो फिर भी शत्रुघ्न क्यों कहा? क्योंकि शत्रुघ्न ने हम सभी के जीवन में जो किसी की सेवा करने के प्रति जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो है अहंकार, उसका दमन किया। करेक्ट। तो इसलिए कहा गया इस श्लोक में कि भरत महाराज शत्रुघ्न से इतने आसक्त थे, और भरत महाराज का शत्रुघ्न के स्वामी भक्ति और सेवा भाव पर इतना आत्मविश्वास था कि वो शत्रुघ्न को इस प्रकार बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एडवांस नोटिस दिए कहीं पर भी अपने साथ लेके जा सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनके अंदर अहंकार शून्य भाव है। मेरी इच्छा को ये तुरंत तत्पर होकर स्वीकार करेंगे। इसलिए गच्छताम मातुलकुलम भरतेन तदानका नीतः प्रीति पुरस्कृत। जैसे कि हम कोई वस्तु को उठाकर चलते हैं, वो वस्तु हमारा जो है प्रतिकार नहीं करता, प्रोटेस्ट नहीं करता, चुपचाप अपने साथ चलता है। वैसे शत्रुघ्न भरत महाराज के साथ कभी बिना कोई विपरीत बात बोले साथ चलते थे, क्योंकि उनके अंदर अहंकार शून्य भाव था। ही वॉज फ्री फ्रॉम ईगो। जो अगर कोई सेवा करना चाहे तो उसके अंदर अहंकार जो है शून्य होना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी के सबसे बड़े
शिक्षा की बात यह है कि अगर आपको जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो सभी व्यक्ति अगर स्टार्टअप फाउंडर ही बने तो सेवा कौन करेगा? सेवा कौन करेगा? सेवक कौन बनेगा? और इसलिए अगर सेवा भाव का अभाव हो जाए तो फिर हम कोई क्वालिटी काम नहीं कर पाते। इसलिए सेवक का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 10-15 साल के अंतर्गत सबसे बड़ी चुनौती विश्व में आने वाली है वो ये कि धन तो बहुत होगा, व्यवस्थाएं तो बहुत होंगी, लेकिन सेवा भाव का बहुत बड़ा अभाव होगा। क्योंकि कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता, कोई किसी की मानना ही नहीं चाहता, सब मनमानी ही करना चाहेंगे। तो फिर विश्व कैसे चलेगा?